तो दोस्तों, आज हम आए हैं ठाणे शहर के बेहद ही खूबसूरत और नेचर से भरे हुए येऊर हिल्स में। ये जगह संजय गांधी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है और मुंबई के पास ट्रैकिंग और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का माहौल बेहद शांत है। हर तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज़ और ठंडी हवा आपको शहर की भीड़भाड़ से बिल्कुल दूर ले जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का येऊर हिल्स ट्रैक। देखते हैं यहाँ की खूबसूरती और महसूस करते हैं नेचर के करीब होने का असली मज़ा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ येऊर हिल्स का ट्रैक करने के लिए, जिसका एंट्री पॉइंट है थाने से। थाने में टिकुचनीवाड़ी जो है, वहाँ से उसका एंट्री पॉइंट है। तो हम लोग ने अभी यहाँ पे आके टिकट निकाली है। पर पर्सन 103 रुपया है। और अगर आप अंदर जा रहे हो, DSLR कैरी कर रहे हो, तो आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। तो जाके देखते हैं कैसा ट्रैक है, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, अंदर क्या क्या अट्रैक्शंस है, ऊपर का नज़ारा हम लोग सब इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और येऊर हिल्स का ट्रैक करते हैं। तो गाइज, ये जो मेरे पीछे रास्ता जा रहा है ऊपर, ये येऊर हिल्स की तरफ भी जा रहा है। तो अभी हम लोग हमारा ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग देखेंगे कितना टाइम लगेगा हमें ऊपर जाने के लिए। करीब 45 मिनट्स लगते हैं। और अभी हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना लगेगा टाइम। सो गाइज, ये देखो, यहाँ पे मेरे पीछे बटरफ्लाई गार्डन है। अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं। एंट्री गेट से अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड में ये बटरफ्लाई गार्डन दिखेगा। जो कितने ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज है। ये जो पौधे हैं ना दोस्तों, ये बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप आगे आते हो तो यहाँ पे ही आगे लेफ्ट साइड में थोड़े, ये देखो, यहाँ पे पक्षी निरीक्षण केंद्र है मेरे पीछे, मतलब बर्ड ऑब्जर्वेटरी सेंटर। तो यहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड दिखाई देंगे। तो फिलहाल ये बारिश की वजह से क्लोज रहेगा, ये समर में ओपन होता है। तो अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स देखने मिलेंगे अंदर। जैसे आप थोड़ा सा आगे आओगे ना, तो ये मेरे पीछे देखो, एक बहुत ही बड़ा लेक है। तो यहाँ पे फेंसिंग की गई है और ये लेक देखो कितना बड़ा लेक है। तो यहाँ से फिर आगे ऊपर जाने के लिए रास्ता है। गाइस, यहाँ पे जोर से पानी का आवाज़ आ रहा है मुझे। तो हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई सीक्रेट वाटरफॉल रहेगा। तो ट्रैक करते हुए हमें रास्ते में एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। पानी बहुत ही साफ और ठंडा था। तो हमने थोड़ा रुककर खुद को फ्रेश किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने फिर से वही रास्ता पकड़ लिया और आगे बढ़ गए अपने ट्रैक की ओर।
तो गाइज यहाँ पे देखो मेरे पीछे ये पेड़ गिर चुका है और ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पे आपको गिरे हुए दिखाई देंगे रास्ते में। तो अभी तक हमें 3 तो पेड़ दिखाई, तीसरा पेड़ है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें और एक सामने खूबसूरत सा लेक दिखाई दिया, जहाँ पे एक आदमी अपने DSLR कैमरे के साथ पंछियों की तस्वीरें ले रहा था। ये खूबसूरत सा लेक दिखने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। आगे बढ़ते वक्त हमें ज़मीन पे काफ़ी कीचड़ दिखाई दे रहा था, जहाँ पे चलने में काफ़ी दिक्कतें भी आ रही थी। ट्रैक करते करते हम एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहाँ चारों तरफ घने पेड़ थे और जहाँ सूरज की किरणें भी काफ़ी मुश्किल से ज़मीन पे गिर रही थी। तो वीकेंड्स में भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्रुप आ रहा है मेरे सामने। सो गाइस, जैसे ही आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में जाना है। अगर आपको टाइगर हिल पे जाना है, देखो सामने टाइगर हिल दिख रहा है, वहाँ पे जाना है, उस पॉइंट के ओर जाना है, तो आपको ये रास्ते से सीधा जाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं टाइगर हिल की ओर। ऊपर आते वक्त आपको बहुत सारे छोटे मोटे स्टॉल्स दिखाई देंगे यहाँ, जहाँ पे खाने पीने का कुछ सामान मिलता है और पीने के लिए पानी भी मिलता है। बट आज ये बंद है क्योंकि आज नेशनल हॉलिडे है, आज दसरा भी है और आज महात्मा गांधी जयंती भी है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडेज को मे भी चालू रखते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग येऊर हिल्स के टॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ये मेरे पीछे का नज़ारा देखो दोस्तों, ये है पूरा सिटी व्यू है ये थाने का। ये देखो, ये पूरा सिटी व्यू है यहाँ से। सामने पूरे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, उसके पीछे माउंटेन्स है और वहाँ पे सामने खाड़ी है। ये देखो, मैं तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, जूम काफ़ी अच्छा है। ये देखो, और यहाँ से राइट साइड में पूरे पहाड़ी पहाड़ है। देखो, तो ये पूरा एरिया ना दोस्तों नेशनल पार्क के अंडर आता है। काफी खूबसूरत पॉइंट है दोस्तों। छोटा सा ट्रैक है, आप कभी भी आ सकते हो, मुंबई थाने वाले। एक साइड फॉरेस्ट है और एक साइड में सिटी है। यहाँ से नज़ारा वाकई कमाल का है। एक तरफ दूर दूर तक फैले पहाड़, तो दूसरी तरफ नीचे दिखाई देने वाला शहर का खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाओं का एहसास। मौसम बिल्कुल ड्रीमी लग रहा था। मैं और मेरा दोस्त वहीं बैठकर बातें करते हुए उस सीन को एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे नेचर और सिटी दोनों एक फ्रेम में एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहे हो।
तो गाइस ऊपर थोड़ा टाइम पास करने के बाद हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट काफ़ी सुंदर है। लेफ्ट साइड में आपको पूरा सिटी व्यू दिखाई देगा और राइट साइड में आपको पूरा जंगल दिखाई देगा नेशनल पार्क का। बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स है सामने, देखो कितना बड़ा माउंटेन है देखो। और ये देखो राइट साइड में भी आपको ये पूरा गोड बंदर का पूरा एरिया दिखाई देगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों वाटरफॉल की ओर। अभी किसी गाँव वाले ने हमें बताया कि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, सीक्रेट वाटरफॉल है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 20-25 मिनट की दूरी पे है, तो जाके देखते हैं वाटरफॉल कैसा है। तो गाइस ये जो बड़ा पेड़ है, यहाँ से एक छोटा रास्ता जाता है सीधा एकदम, वो जाता है वाटरफॉल की ओर। वाटरफॉल की ओर जाने वाला रास्ता काफी छोटा और हरे भरे घास से घिरा हुआ है। काफी देर तक हम घने जंगल के अंदर चलते रहे और धीरे धीरे कानों में पानी की हल्की आवाज आने लगी और हम उसी दिशा में बढ़ते गए और आखिरकार सामने था वो सीक्रेट वाटरफॉल। ये नज़ारा देखकर सारी थकान गायब हो गई। तो गाइस ये है यहाँ का सीक्रेट वाटरफॉल। सो गाइस फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़ेदार ट्रैक था। सीक्रेट वाटरफॉल और टाइगर हिल, वहाँ से दिखने वाला नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था दोस्तों। तो हमें ऊपर जाने में कुछ 45 मिनट्स लगे और नीचे उतरने में आधा घंटा काफ़ी है दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे रहते हैं नज़दीक, लाइक मुंबई और थाने में, पनवेल साइड में, और जो बिगिनर्स है ट्रैकिंग में, तो उनके लिए ये ट्रैक काफ़ी अच्छा है। तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, ये ट्रैक कर सकते हो, ये ट्रैक एंजॉय कर सकते हो। तो आपको ये ट्रैक दोस्तों कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।